हेलो साथियों, सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं फल को कि फल क्या होता है। एग्जाम में हमें यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इन सभी बातों पर आज हम यहाँ से चर्चा करेंगे। बशर्ते आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि मैं इस टॉपिक के एंड में टॉपिक से रिलेटिव प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को भी आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ। उन क्वेश्चनों पर भी हम यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं फल के बारे में कि जैसे पादप जो आकारिकी की यानी कि प्लांट जो मॉर्फोलॉजी है, इसमें पहले हमने पुष्प को पढ़ा है कि पुष्प क्या होता है, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। उसी अनुसार आज हम यहाँ से जानेंगे कि फल क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ से हम वाकिफ होंगे कि विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा होती है जिसमें हम फल का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमने पुष्प को जहाँ पढ़ा था, वहां मैंने आपको बताया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पुष्प का अध्ययन किया जाता है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। विज्ञान की शाखाओं के टॉपिक्स में भी आपने ऐसी बातों को पढ़ा होगा। फिर दोबारा से हम यहाँ से जानते हैं, चलिए, कि विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा होती है जिस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, फल का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं। जैसे पुष्प के टॉपिक में हमने ऐसे पढ़ा था, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है पुष्प के अध्ययन को। वैसे ही हम जाने कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल की स्टडी की जाती है, फल का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो हम यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल का अध्ययन किया जाता है, जिसमें फल का अध्ययन किया जाता है, फल का अध्ययन किया जाता है, उसे फल का अध्ययन किया जाता है, उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें फल का अध्ययन किया जाता है, फल की स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी कहा जाता है। आगामी एग्जाम में भी यदि आपको इस प्रकार की बातें यदि पूछी जाती हैं, तो उनका आप यहाँ से सही जवाब बता सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। जैसे इसके पीछे वाली जो क्लास थी उसमें हम पुष्प को पढ़ रहे थे, और पुष्प में हमने ऐसे जाना था पुष्प का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो आज हम यहाँ से फल को पढ़ेंगे कि फल, जैसे कि हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में तो हमने यहाँ से जान ही लिया है कि विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं जिसमें फल का अध्ययन करते हैं, उसे तो क्या कहते हैं, हम पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फिर देखो, अब हम आगे पढ़ेंगे कि फल का निर्माण पुष्प के कौन से भाग से होता है। ऐसे हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है कि फल का निर्माण फल का निर्माण पुष्प के पुष्प के अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से होता है। अंडाशय से पुष्प के अंडाशय से होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, आपको बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प के कौन से भाग से फल का निर्माण होता है। तो अंडाशय भाग से फल का निर्माण होता है। किससे? अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। ऐसा हमने इसकी पीछे वाली क्लास में भी पढ़ा था कि फल का निर्माण कौन करता है? अंडाशय करता है। इसके अलावा और देखो, अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। और क्योंकि देखो, यदि आपको ऐसे एग्जाम में यदि पूछा जाता है ना कि अंडाशय क्यों करता है, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया में जो भाग होता है, इस मादा भाग का कौन सा हिस्सा शामिल होता है? अंडाशय भाग हिस्सा लेता है। इस कारण निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अंडाशय से क्या बनता है? फल का निर्माण होता है। और अंडाशय जो भित्ति होती है, मतलब जैसे कि हमने ऐसे देखा था, ऐसे इस प्रकार से हमने मादा भाग को ऐसे देखा था, ये कीप नुमा संरचना होती है। इस भाग को हमने क्या कहा था? अंडाशय कहा था। क्या कहा था? अंडाशय। तो ये अंडाशय तो क्या बनाता है? फल का निर्माण कराता करता है। लेकिन इस अंडाशय के बाहर की तरफ जो आवरण होता है, जो भित्ति जो होती है, ये भित्ति जो होती है ना, ये फल भित्ति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? फल भित्ति का निर्माण करती है। तो अगली स्लाइड में हम ऐसा लिख सकते हैं कि अंडाशय भित्ति
अंडाशय भित्ति फल भित्ति का निर्माण करता है। अंडाशय भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। अंडाशय भित्ति फल भित्ति का निर्माण करता है करती है। तो देखो, आपको अंडाशय के बारे में पूछे तो फल तो निर्माण होता है किससे? अंडाशय से। और जो फल जो भित्ति होती है, कौन? जो फल जो भित्ति होती है ना, ये फल भित्ति बनती है किससे? अंडाशय की भित्ति से बनती है। अंडाशय का जो ये आवरण होता है, ये तो बनाता है फल का आवरण, जबकि अंडाशय खुद बनाता है किसको? फल को बनाने का काम करता है। इसके अलावा जो अंडाशय जो भित्ति होती है, जो किसका निर्माण करती है? फल भित्ति का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? छिलका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? छिलका। फल भित्ति या छिलके का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? छिलके का निर्माण करती है। अब जो फल जो भित्ति होती है ना, इस फल भित्ति के 3 भाग होते हैं। जो हमने ऐसे पढ़ा है, फल भित्ति, फल भित्ति, या जिसे हम कह रहे हैं क्या? छिलका। किसी भी फल के बाहर का जो आवरण होता है, जिसे हम छिलका कहते हैं, इस छिलके का निर्माण कौन करता है? अंडाशय भित्ति करती है। और इसके अलावा इस फल भित्ति के कितने भाग होते हैं? इस छिलके के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जिसमें एक को तो हम क्या कहते हैं? एक को तो कहते हैं बाह्य फल भित्ति। क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति भी इसे ही कहते हैं। बाह्य फल वित्ती कहते हैं एक को। दूसरा जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मध्य फल वित्ती कहते हैं। मध्य फल वित्ती कहा जाता है। तीसरा जो होता है, जिसे आंतरिक, से क्या कहा जाता है? आंतरिक फल वित्ती कहा जाता है। तो ये फल वित्ती के 3 भाग होते हैं। बाह्य फल वित्ती एक होती है, मध्य फल वित्ती, और एक होता है आंतरिक, आंतरिक या अंतः फलवृत्ति। आंतरिक या अंतः फलवृत्ति जो होती है, ये फलवृत्ति के 3 भाग हो गए हैं। एक तो बाह्य फलवृत्ति, एक होती है मध्य फलवृत्ति, और एक होती है कौन सी? आंतरिक फलवृत्ति होती है। तो यदि एग्जाम में यदि आपको ऐसे पूछा जाता है, तो छिलके के कितने भाग हो गए? 3 स्तर हो गए, 3 भाग हो गए। बाह्य फलवृत्ति हो गई, मध्य फलवृत्ति, और एक आंतरिक या अंतः फलवृत्ति हो चुकी है। इसके अलावा देखो, पीछे की स्लाइड में आपको वापस लेकर चलता हूं। अंडा से क्या बनाता है? फल। और अंडाशय की जो भित्ति होती है, वो किसका निर्माण करती है? फल के आवरण का, मतलब छिलके का निर्माण करती है। और फल भित्ति जिसे कहते हैं, इस छिलके के 3 भाग होते हैं। बाह्य फल भित्ति, एक होता है मध्य फल भित्ति, और एक होता है आंतरिक फल भित्ति होता है। इसके अलावा अब हम यहाँ से जानेंगे कि जो फल होता है, इस फल के भी देखो 3 भाग होते हैं। कोई भी जो फल होता है, इस फल के भी कितने भाग होते हैं? फल के 3 भाग। अब तक तो हम पढ़ रहे थे फल वित्ती के 3 भाग, अब हम पढ़ेंगे फल के 3 भाग। कोई भी जो फल खाते हो, इस फल के 3 भाग होते हैं। फल के 3 भाग होते हैं। और वो 3 भाग कौन-कौन से होते हैं? वो 3 भाग देखो कौन-कौन से होते हैं। वो 3 भाग कौन-कौन से? चित्र की सहायता से भी हम यहाँ से समझ सकते हैं कि फल के 3 भाग कौन-कौन से होते हैं। देखो, आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। फल के 3 भाग हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखो यहाँ से, फल के सबसे बाहर की तरफ जो हमें दिखाई देता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? फल बित्ती। तो ये तो बाहर की तरफ क्या होता है? फल का छिलका होता है। क्या होता है? छिलका होता है। क्या होता है? छिलका, जिसे हम फल बित्ती के नाम से जानते हैं। फल के बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? फल बित्ती, या जिसे हम क्या कहते हैं? छिलका कहते हैं। फिर देखो, एक फल का ये होता है मध्य वाला भाग, जिसे हम खाते हैं। क्या करते हैं? खाने वाला भाग हम ऐसे लिख सकते हैं। खाने वाला भाग हम लिख सकते हैं इसे। और तीसरा देखो, यहाँ अंदर की तरफ है, जिसे हम कहते हैं, कोई भी जो फल होता है, इस फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। ये फल का आंतरिक भाग होता है, मतलब तीसरा भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। एक तो फल का बाहरी आवरण होता है, छिलका जिसे कहते हैं। एक फल का खाने वाला भाग होता है, जो मध्य वाला भाग होता है। एक तीसरा होता है फल के बीज, जो उसके सबसे अंदर की तरफ स्थित होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फल के 3 भाग। तो फल के 3 भाग कौन-कौन से होते हैं? देखो, यहाँ से हम ये लिखेंगे। एक तो होता है छिलका, एक तो कौन-सा होता है? छिलका। एक होता है खाने वाला भाग,
एक होता है कौन सा खाने वाला भाग, और एक होता है कौन सा बीज। क्या होता है फल का कौन सा भाग होता है, बीज होता है। तो ऐसा आप यहाँ से जान ही चुके हैं कि जो फल होता है इस फल के तीन भाग होते हैं, और वो तीन कौन कौन से भाग होते हैं ऐसा आप यहाँ से जान चुके हैं। अब देखो विभिन्न प्रकार के फल होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा झूठे फल के बारे में, सुना होगा सरल फल के बारे में, सुना होगा संगठित फल के बारे में, सुना होगा। उन फल के जो प्रकार हैं, उन फलों के प्रकारों को भी हम यहाँ से वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे सरल फल। ये तो आप जान ही चुके हैं। देखो देखो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट बातें, अब तक की दो इंपॉर्टेंट बातें आई हैं आपके पास। एक तो पोमोलॉजी, एक दूसरा कि फल का निर्माण कौन करता है, अंडाशय करता है, और बीजांड किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। तो इसको भी यहाँ से आप नोट लगा के लिख लें कि बीज का निर्माण, बीज का निर्माण बीजांड करता है। कौन करता है, बीजांड करता है। बीज का निर्माण कौन करता है, बीजांड करता है। जबकि फल का निर्माण कौन करता है, फल का निर्माण कौन करता है, अंडाशय करता है। चलिए अब हम यहां से पढ़ेंगे फल के प्रकार, फल के प्रकार। और जो फल होता है, फल निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है, यानी कि परागकण और अंडाशय जहां कहीं भी संयुग्मित हो जाते हैं, जहां कहीं भी इन दोनों का निषेचन हो जाता है, वहां क्या बनता है, फल का निर्माण होता है। और फल का सबसे पहले प्रकार हम पढ़ेंगे सरल फल को, कि सरल फल क्या होते हैं। बस छोटी छोटी सी बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी होगी कि सरल फल क्या होते हैं। देखो सरल फल में हम यहाँ से जानेंगे जो परागकण होता है, जो परागकण होता है, ये परागकण जब अंडाशय के साथ संयोग करता है तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे जब 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 परागकण जब परागकण एक अंडाशय के साथ, जब परागकण एक अंडाशय के साथ, जब परागकण एक अंडाशय के साथ संयोग करता है, के साथ संयोग करता है, संयोग करता है, तो बनने वाले फल, करता है तो बनने वाले फल, बनने वाले फल सरल फल कहलाते हैं। बनने वाले फल सरल फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सरल फल कहलाते हैं। ठीक है ना, इतनी बातों को आप जान चुके हैं कि फल कब निर्माण होगा, जब परागकण अंडाशय के साथ संयोग करता है तो सरल फल का फल का निर्माण होता है। लेकिन जब परागकण अंडाशय के साथ संयोग करता है, लेकिन उसे अंडाशय के मध्य जो निषेचन हुआ है, उसे अंडाशय से केवल और केवल एक फल का निर्माण होता है। हम यहाँ से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में यहां से हम लिखेंगे केवल अंडाशय से, केवल अंडाशय से एक फल बनता हो, एक फल का निर्माण होता हो, उस प्रकार के फल को क्या कहते हैं, उस प्रकार के फल को कहते हैं क्या, सरल फल कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल फल उसे हम कहते हैं। केवल अंडाशय से एक फल का निर्माण हो उसे हम कहते हैं क्या, सरल फल कहते हैं। जैसे उदाहरण हम यहाँ से लें तो उदाहरण में हम यहाँ से लिख सकते हैं जैसे कि केला हो गया, जैसे कि केला हो गया, टमाटर हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया। ये उदाहरण आप यहाँ से जान सकते हैं कि सरल फल क्या होगा। ऐसा आपने यहाँ से जान ही लिया है कि सरल फल देखो क्या होता है, जब परागकण जब अंडाशय से संयोग करता है, निषेचन करता है, तो उस अंडाशय से केवल और केवल एक फल का निर्माण होता है। उसको कहते हैं हम क्या, सरल फल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सरल फल कहते हैं। चलिए अगला दूसरा हम यहाँ से पढ़ेंगे, दूसरा हम यहाँ से पढ़ेंगे किस इस फल का दूसरा जो प्रकार होता है वो कहलाता है पुंज फल या समय फल कहलाता है। क्या कहलाता है, पुंज फल। दूसरा इसका उदाहरण होता है
पुंज फल, पुंज या समूह फल, पुंज फल या समूह फल, ठीक है ना। अब देखो आगे यहाँ से, पुंज फल या समूह फल क्या होता है। पुंज फल या समूह जो फल होता है वो होता है कौन सा, देखो पुंज फल या समूह फल किसे कहते हैं, जब परागकण, जब परागकण दो या दो से अधिक अंडाशय से जब निषेचन हो तो उससे बनने वाले जो फल होते हैं वो फल कहलाते हैं कौन से, समूह या पुंज फल कहलाते हैं। तो यहां से लिखेंगे जब परागकण, जब परागकण, जब परागकण दो या दो से अधिक, जब परागकण दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अंडाशय से, दो या दो से अधिक अंडाशय से निषेचन करे, निषेचन करे तो बनने वाले फल, तो बनने वाले फल, बनने वाले फल पुंज फल कहलाते हैं, बनने वाले फल पुंज फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुंज फल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो पुंज फल किसे कहते हैं, जब परागकण दो या दो से अधिक अंडाशय से निषेचन करे तो बनने वाले जो फल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बनने वाले फल पुंज फल कहलाते हैं। उदाहरण, हम इसका उदाहरण दे सकते हैं किसका, जामुन का उदाहरण हम दे सकते हैं कि जामुन पुंज या समूह फल का उदाहरण होता है। तो फल के दो प्रकार हो चुके हैं, तो सरल फल हो चुका है, एक समूह फल हो चुका है। अब हम इसके तीसरे प्रकार को यहाँ से पढ़ेंगे। इसका तीसरा प्रकार होता है, इसका जो तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है संगठित फल। ऐसा फल होता है, संगठित फल होता है, ऐसा फल होता है संगठित फल। अब जब फल का निर्माण तो कब होगा, जब परागकण अंडाशय के साथ संयोग करेगा। जब परागकण अंडाशय के साथ संयोग करता है, अंडाशय से केवल एक फल का निर्माण होता है, उसे तो हमने सरल फल कहा। जब परागकण दो या दो से अधिक अंडाशय से यदि संयोग करता है, निषेचन करता है, तो उससे बनने वाले फल पुंज फल कहला रहे थे। और अब हम यहाँ से जानेंगे संगठित फल के बारे में कि संगठित जो फल होता है वो क्या कहलाता है। संगठित फल, इसमें क्या होता है, इसमें होता है परागण। इसमें देखो क्या होता है, परागगण, परागकण प्लस पुष्पासन, परागकण में पुष्पासन के निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो आपके पास फल बनते हैं उन फलों को कहते हैं क्या, संगठित फल कहते हैं। क्या कहते हैं, संगठित फल कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं इनको, देखो इनको हम और क्या कह सकते हैं, इनको कूट फल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कूट फल भी हम इसे कह सकते हैं। कि कूट फल का निर्माण कब होता है, जब परागकण और जब पुष्पासन, जब परागकण और पुष्पासन का निषेचन होता है तो संगठित फल का निर्माण होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं इस प्रकार के जो फूल होते हैं वो संपूर्ण पुष्प क्रम से विकसित होकर बनते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस प्रकार के फूल, इस प्रकार के फूल, इस प्रकार के फूल संपूर्ण पुष्प क्रम से, संपूर्ण पुष्प क्रम से, संपूर्ण पुष्प क्रम से विकसित होकर बनते हैं, विकसित होकर बनते हैं, ठीक है। परागकण प्लस पुष्पासन, पुष्पासन की जगह हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं पुष्पागण, पुष्पागण भी लिख दें यहाँ से, पुष्पागण, गण, पुष्पागण। पुष्पागण, यहाँ मैंने आपको हिंदी में भी लिख के बता दिया कि इस प्रकार के फूल संपूर्ण पुष्प क्रम से विकसित होकर बनते हैं। और इन्हें हम ऐसे कह सकते हैं डाली पर लगने वाले फूल। इन्हें और हम क्या कह सकते हैं, जो डाली जो होती है, इस डाली पर जितने भी फूल लगते हैं वो लगते हैं कौन से, संगठित फल उन्हें कहते हैं, डाली पर लगने वाले, डाली पर लगने वाले फूल, डाली पर
लगने वाले फूल, ठीक है ना, डाली पर लगने वाले फूल। इस प्रकार के फूल संपूर्ण पुष्प क्रम से विकसित होकर बनते हैं, या हम उन्हें कह सकते हैं कूट फल भी उन्हें कह सकते हैं, संगठित फल भी हम उन्हें कह सकते हैं, या डाली पर लगने वाले फूल भी हम उन्हें कह सकते हैं। और इनके उदाहरण, जैसे कि एक उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ सहतूत का। सहतूत के लगने वाले जो फल होते हैं, उन फलों के उदाहरण होता है कौन सा, संगठित फल होते हैं। वो डाली पर लगने वाले होते हैं। पूरा का पूरा जो पुष्प क्रम होता है, वो सारा का सारा पुष्प क्रम निषेचन होता है किसके साथ, परागकण के साथ होता है। चलिए अगला, अगला हम यहाँ से इसका चौथा प्रकार हम देखेंगे फल का। कौन सा प्रकार, चौथा जो प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं क्या, जूठे फल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूठे फल कहते हैं, ठीक है ना। फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। लेकिन जूठे फल किसे कहते हैं, जूठे फल कहते हैं जब परागकण का निषेचन पुष्प के अंडाशय के अलावा अन्य भाग से होता है। तो हम यहाँ से पहली बात तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा अन्य भाग से होता है, उस फल को कहते हैं क्या, जूठे फल हम उसको कहते हैं। सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे हम यहाँ क्या, कि जब, एक बात तो यहां से समझ में आई गई होगी, परागकण प्लस अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा भाग, अलावा अन्य भाग, ठीक है ना। तो हम यहां से लिख भी सकते हैं जब फल का निर्माण, जब फल का निर्माण, जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा, जब मेनली फल का निर्माण कौन करता है, अंडाशय करता है। लेकिन इस प्रकार का जो झूठा फल होता है, उसे झूठा फल हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इस फल का निर्माण के लिए अंडाशय रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अंडाशय के अलावा पुष्प का कोई सा भी भाग रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम कहते हैं क्या, झूठे फल कहते हैं। तो जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा, जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा अन्य भाग से होता है, अन्य भाग से, अन्य भाग से होता है, उसे झूठे फल कहते हैं, उसे झूठे फल कहा जाता है। परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला यहां से ये आपके पास फल है, इसे झूठे फल कहा जाता है। जैसे उदाहरण, उदाहरण होता है सेब, उदाहरण होता है सेब। इसका एग्जाम्पल यदि हम लिखें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सेब होगा। सेब में अंडा से रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखना इस बात का। तो झूठे फल हो ही गए आपके पास, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या, आगे हम पढ़ते हैं बीज रहित फल। कुछ ऐसे फल होते हैं जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ये आ गया इसका कौन सा प्रकार, ये पांचवा प्रकार आ गया, जिन्हें कहते हैं क्या, बीज रहित फल। बीज रहित फल जिसे हम कहते हैं। तो बीज रहित फल क्या होते हैं, देखो बीज रहित फल का हम और क्या कह सकते हैं, देखो बीज रहित फल किसे कहते हैं, बिना कभी 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 कभार क्या होता है, बिना निषेचन के ही जो अंडा से होता है, वो अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे जो फल होते हैं, उन फलों में कभी भी बीज का निर्माण नहीं होता है, जिन्हें कहते हैं बीज रहित फल। उदाहरण हम देखेंगे यहाँ से, उदाहरण इसका होता है जैसे अंगूर होता है, केला होता है। इसमें कभी कभार क्या होता है, बिना निषेचन के ही क्या होता है, जो अंडा से होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसका जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो ये उदाहरण हो गया किसका, बीज रहित फल का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कभी कभार, कभी कभार अंडा से, कभी कभार अंडा से बिना निषेचन के ही, अंडा से बिना निषेचन के ही, अंडा से बिना निषेचन के ही, अंडा से बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित, फल में परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे बीज रहित फल कहते हैं। उदाहरण में हमने जाना किसको, एक तो केला को जाना और एक जाना किसको, अंगूर को जाना।
जो कभी-कभी इनका अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना? ये 5 प्रकार हो गए हैं। आपने देखो यहाँ से क्या-क्या सीख लिया है? यहाँ से फल के प्रकारों के बारे में आपने यहाँ से जान लिया है कि फल का प्रकार एक होता है कौन-सा? सरल फल, जिसके अंडाशय से केवल एक फल का निर्माण होता है। फिर हमने दोबारा देखा पुंज या समूह फल, जिसमें हमने जाना जब परागण जो होता है, परागकण जो होता है 2 या 2 से अधिक अंडाशय से क्या करता है? निषेचन करता है और उन्हें कहते हैं क्या? समूह फल कहते हैं। फिर हमने इसका और अन्य उदाहरण हमने जाना, इसका अन्य प्रकार जाना संगठित फल। इसे संगठित फल में हमने ऐसे पढ़ा परागकण, पुष्पागण यानी कि पुष्प के पुष्प क्रम जो होता है, पुष्प क्रम में 4 क्रम लगे रहते हैं, पंखुड़ियाँ लगी रहती हैं, वहाँ पुमंग होते हैं, वहाँ जायांग होते हैं आपके पास। ये जो होते हैं चारों भाग, इन चारों भागों में से जो विकसित होने वाले जो फल होते हैं, वो फल कहलाते हैं कौन से? संगठित फल कहलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या? सहतूत। जैसे हमने उदाहरण में देखा क्या? सहतूत देखा, ठीक है ना? इसका एक चौथा उदाहरण हमने जाना झूठे फल, जिसमें अंडाशय जो होता है, अंडाशय के अलावा अन्य भाग से बनने वाले जो फल होते हैं, उन्हें झूठे फल कहते हैं। उदाहरण सेब जो होता है। एक इसका उदाहरण देखा बीज रहित फल। बीज रहित फल जो होते हैं वो कब बनते हैं? जब बिना निषेचन के ही अंडाशय यदि फल में परिवर्तित हो जाता है, उस कंडीशन में उसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, उन्हें कहते हैं क्या? बीज रहित फल कहते हैं। और अब हम जानेंगे एनिषेक फलन। एनिषेक फलन क्या होता है? एनिषेक फलन क्या होता है? इंपॉर्टेंट बात है एनिषेक फलन, इसको भी आप यहाँ से जानें। एनिषेक फलन, एनिषेक फलन, एनिषेक फलन क्या होता है? देखो, इसको जाने आप। एनिषेक फलन क्या होता है? एनिषेक फलन, देखो एनिषेक फलन हम किसे कहते हैं? कुछ पौधों में जो क्या होता है, बिना निषेचन के ही क्या होता है, उसमें फल का निर्माण होने लगता है। उसमें फल का निर्माण होने लगता है, उस क्रिया को कहते हैं क्या? एनिषेक फलन कहते हैं। परीक्षा में पूछी गई बात है, आगामी एग्जाम में भी आपको दोबारा से पूछी जा सकती है कि एनिषेक फलन निम्नलिखित में से क्या है? बिना निषेचन के ही किसी पौधे में फल के निर्माण की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को कहते हैं क्या? एनिषेक फलन कहते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कुछ पौधों में कुछ पौधों में बिना निषेचन के, कुछ पौधों में बिना निषेचन के, बिना निषेचन के ही फल बनना, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना, फल का निर्माण होना, फल का निर्माण होना एनिषेक फलन कहलाता है। एनिषेक फलन कहलाता है। एनिषेक फलन कहलाता है, ठीक है ना? एनिषेक फलन की परिभाषा आप जान चुके। कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? एनिषेक फलन कहते हैं। जैसे एक तो उदाहरण होता है किसका? पपीता। पपीता इसका उदाहरण होता है। एक जो बीज रहित जो फल होते हैं, बीज रहित जितने भी जो फल होते हैं, वो सभी फल जो होते हैं उसमें कौन सी क्रिया घटित होती है? एनिषेक फलन की क्रिया घटित होती है। ऐसा आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये अब तक अपन ने फल का मैटर पढ़ा है कि फल क्या होता है, फल के प्रकार के कितने होते हैं, फल के बाहर की तरफ जो छिलका होता है, इस छिलके के कितने भाग होते हैं, फल के कितने भाग होते हैं, फल के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। और बीज को कौन बनाता है? बीजांड बनाता है। और बीज के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? बीज के भी 3 भाग होते हैं। ऐसा हम यहाँ से लिख सकते हैं। पहले तो हम लिखेंगे क्या? बीजांड। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। और बीज के 3 भाग होते हैं। बीज के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बीज के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ऐसा आप यहाँ से जानें। सबसे पहले तो बीज जो होता है वो कहाँ से बनता है? बीज बनता है कहाँ से? बीजांड से बनता है। कहाँ से बनता है? बीजांड से बनता है। ऐसा आप यहाँ से ध्यान में रखें। और बीजांड से
ये तो आप जान चुके हैं। देखो पिछली क्लासों में भी आपने ऐसे जाना था कि बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और अंडाशय से किसका निर्माण होता है? अंडाशय से फल का निर्माण होता है। लेकिन जो बीज जो होता है, इस बीज के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो कौन-सा होता है? एक तो बीज पत्र होता है, एक मूलांकुर होता है और एक प्रांकुर कहलाता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसके तीनों भागों के नाम। परीक्षा में भी आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो होता है कौन-सा? मूलांकुर। एक तो बीज का कौन-सा भाग होता है? मूलांकुर होता है। एक होता है कौन-सा बीज का? एक तो देखो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि बीज का निर्माण कौन करता है? बीज का निर्माण करने वाला जो भाग होता है ना, वो कौन होता है? बीजांड होता है। और अंडाशय से क्या बनता है? अंडाशय से फल बनता है। क्या बनता है? अंडाशय से फल बनता है। ठीक? इसके अलावा बीज के 3 भाग, एक तो कौन-सा भाग हो चुका है? मूलांकुर भाग हो चुका है। एक होता है बीजपत्र, एक कौन-सा होता है? बीजपत्र। और एक होता है प्रांकुर। कौन होता है? प्रांकुर होता है। ये बीज के 3 भाग होते हैं, मूलांकुर होता है, बीजपत्र होता है और प्रांकुर होता है। तो आगामी एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। पिछले ग्रुप डी की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि बीज के कौन-कौन से भाग होते हैं। अब दोस्तों, अब मैं आपको उन क्वेश्चनों को दिखाने वाला हूं जो टॉपिक से रिलेटिव, जैसे हमने आज फल को पढ़ा और फल से रिलेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पर भी हम यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे 1 नंबर के क्वेश्चन से, जो आपको पीडीएफ दी गई है उस पीडीएफ से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ, बाकी प्रश्नों पर आप अपनी प्रैक्टिस स्वयं करें, जिससे कि टॉपिक आपके लिए और बेहतर बन सकेगा। जैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, निषेचन के बाद खालिस्तान बीज में विकसित हो जाता है। जब निषेचन की क्रिया होती है तो बीज कौन बनाता है? बीज बनाता है कौन? बीजांड बनाता है। सही जवाब यहाँ से हमारा कौन सा होगा? सी हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। ग्रुप डी के एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगामी जो परीक्षा होगी रेलवे की, वहां भी आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहां आप अपना सही जवाब कब बता सकते हैं? जब प्लांट मोर्फोलॉजी के सभी पार्टों में यदि आप कंटिन्यू बने रहते हैं, तो ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके धड़ाधड़ आप वहां से सही जवाब बता सकते हैं। कि निषेचन के बाद खालिस्तान बीज में विकसित हो जाता है, कौन? बीजांड विकसित हो जाता है। तो सही जवाब दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए अगला प्रश्न, एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होती है? बस पर्सन भी वही था, सिर्फ पर्सन का मॉडल हमें यहाँ से बदला हुआ रूप यहाँ से मिल रहा है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होती है। बीज में परिवर्तित कौन होता है? जो स्त्री केसर में जो अंडा से जो भाग होता है, इस अंडा से में बीजांड पाया जाता है। और वही बीजांड क्या करता है? वही बीजांड परिवर्तित होता है किसमें? बीज में परिवर्तित होता है। तो देखो यहां से क्या था, एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होती है? लोको पायलट के पेपर में पूछी गई बात थी। तो यहां अंडप दिया गया है। अंडप का मतलब है अंडा। अंडा, और मैंने आपको अंडे से रिलेटिव बताया था पिछली क्लास में, इसे ही हम कह सकते हैं क्या? बीजांड कहते हैं। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि बीज में कौन परिवर्तित होती है? बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। बीजांड को ही हम अंडा या अंडप कहते हैं। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। लोको पायलट के पेपर में इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन और हम यहाँ से देखेंगे। जैसा कि अगला प्रश्न आप स्क्रीन से देख ही पा रहे हैं, इनमें से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रो में विकसित होता है? इनमें से ऐसा कौन सा भाग होता है जो बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रो में विकसित होता है? आगामी प्रो, जैसे आगामी प्रो जो होता है उसमें विकसित होने वाला जो बीज का जो भाग होता है वो होता है कौन सा? प्रांकुर भाग होता है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। थ्योरी की क्लास में ऐसा हमने यहाँ से जाना ही है। यदि आप मेरे साथ टॉपिक में शुरू से बने हुए आ रहे होंगे तो ऐसी बातों को आप सीखते आ रहे होंगे। मूलांकुर भी बीज का भाग होता है, बीज पत्र भी बीज का भाग होता है, लेकिन युग्मनज बीज का भाग नहीं होता। ये तो ऑप्शन आप देखते ही इसको काट सकते थे कि कतई यहाँ सही जवाब नहीं हो सकता। तो प्रांकुर जो होता है, ये प्रांकुर आगामी प्रो में विकसित होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला खूबसूरत सा प्रश्न स्क्रीन पे आ ही चुका है। और प्रश्न में हमें दिया गया है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा खालिस्तान के रूप में होता है।
एक जो बीज होता है, इस बीज से आगामी हम कोई ना कोई पौधा हम उगाते हैं। वो पौधा बीज में किस रूप में संग्रहित रहता है? वो भ्रूण के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? भ्रूण के रूप में रहता है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता, क्योंकि भ्रूण ही क्या बनाता है? एक नए पौधे का निर्माण करता है। और भ्रूण किस में होता है? बीज में होता है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए अगला, अगला खूबसूरत सा प्रश्न और हमारे पास है। जैसा कि पूछा गया है कि बीज के 3 भाग होते हैं। तो हमने ऐसे जाना था बीज के 3 भाग होते हैं। बीज के 3 भाग कौन-कौन से होते हैं? एक तो बीजपत्र होता है, एक मूलांकुर होता है और एक प्रांकुर होता है। ऐसा हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे की परीक्षा में। तो यहाँ से हमारा सही जवाब क्या होता कि बीज के 3 भाग, एक तो होता है बीजपत्र, एक होता है मूलांकुर, एक होता है प्रांकुर। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। तो सही जवाब आप लगा ही सकते हैं यदि आपने थ्योरी क्लास में ऐसी बातों को जाना है तो। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के खालिस्तान में संग्रहित करते हैं। जो पौधा होता है, इस पौधे का जो बीज होता है, इस बीज में जो खाद्यान्न जो भाग होता है, ये खाद्यान्न भाग संग्रहित रहता है किसके किसके रूप में रहता है? वो रहता है बीज पत्रों के रूप में। जो बीज पत्र होते हैं वो बीज के खाद्यान्न भाग होते हैं। तो सही जवाब हमारा कौन सा होता? दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के बीज पत्र में संग्रहित करते हैं। किस में संग्रहित करते हैं? बीज पत्र में संग्रहित करते हैं। अब यहाँ से आप जान ही पाए होंगे कि जितनी हमने थ्योरी की क्लासें पढ़ी हैं, थ्योरी की बातें हमने यहाँ से जानी है, उन थ्योरी की बातों से किस प्रकार हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा आपको यहाँ से जानकारी मिल ही रही होगी। चलिए, और मेरा क्वेश्चन दिखाने का उद्देश्य भी यही था कि स्टूडेंट को ये मालूम हो सके कि जैसे हमने थ्योरी की क्लास में पढ़ा कि इस थ्योरी से किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका मालूम आपको तभी हो सकता है जब आप इनकी क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप जो आपको जो पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है, इस पीडीएफ पर भी आप अपनी प्रैक्टिस करें, जिससे कि टॉपिक आपके लिए और आसान बनेगा। उस टॉपिक का आप जितने भी क्वेश्चन को यदि एग्जाम में देखोगे, उनको धड़ाधड़ आप सही वहां से कर सकते हैं, जब आपने कुछ क्वेश्चनों पे वहां से प्रैक्टिस करके गया है तो। पौधे के बीज के एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बीज का ऐसा कौन सा भाग होता है जो खाद्य भंडार के रूप में काम करता है? ऐसे पीछे के क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। कौन करता है? वो बीज पत्र करता है। कौन करता है? बीज पत्र करता है। तो दिस हमारा यहाँ से सही आंसर होता। चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि टमाटर क्या है? टमाटर क्या है? पौधे पर टमाटर जो बन रहा है वो किसके फलस्वरूप बन रहा है? परागण की क्रिया के फलस्वरूप बन रहा है। परागण की क्रिया के फलस्वरूप बन रहा है। तो फल जो बना है वो जो टमाटर जो बना है वो टमाटर क्या है? फल है। क्या है? फल है। क्या है? फल है, जिसे हम कहने लग जाते हैं क्या? सब्जी के रूप में उसे हम काम में लेने लग जाते हैं। तो टमाटर किसका प्रकार होता है? फल का प्रकार होता है, जिसे सब्जी में हम काउंट करते हैं। तो दिस हमारा सही जवाब। कभी भी सब्जी मत लगा देना कि सब्जी होती है। तो पौधे पर सब्जी कब से पैदा होने लग गई? एक तो हमने पुष्प पढ़ा है, एक फल पढ़ा है, एक पत्ती पढ़ते हैं, तना पढ़ते हैं, ये तो सब कुछ होती हैं, लेकिन सब्जी नाम की कोई थोड़ी नहीं लगती। जो टमाटर होता है, टमाटर को हम सब्जियों में काउंटिंग करते हैं, जबकि टमाटर खुद एक फल होता है जो पौधे पर निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? ऐसा जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में बताना था कि गुद्देदार जो भाग होता है, ये गुद्देदार भाग को किस फल में हम खाते हैं? किस फल में खाते हैं? सेब में खाते हैं। किस में खाते हैं? सेब में खाते हैं। सीपीयू के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो सही जवाब होता हमारा, दिस हमारा सही जवाब होता कि सेब जो होता है, सेब में गुद्देदार भाग को हम खाने के लिए काम में लेते हैं। आगे हमें यहां से पूछा गया आभासी फल मतलब झूठे फल। झूठे फल, प्रश्न में हमें पूछा गया कि झूठे फल का एक उदाहरण है। झूठा फल किसे कहते हैं? वह फल जिसमें अंडाशय के अलावा अन्य भाग फल का निर्माण करते हैं। तो उसका उदाहरण भी मैंने आपको बताया था, क्या? सेब बताया था कि सेब एक आभासी झूठे फल का उदाहरण होता है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? कोई भी जो बीज होता है, इस बीज के अंकुरण के लिए कुछ हमें कारकों की आवश्यकता होती है जो बीज के पास होना आवश्यक होता है। जैसा कि बीज के पास थोड़ी बहुत नमी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, और तापमान पे भी डिपेंड करता है कि तापमान भी कुछ ना कुछ उसके अनुसार होना चाहिए। और एक होता है ऑक्सीजन की उपलब्धता। ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी तब क्या होगा? बीज का क्या होगा? अंकुरण।
लेकिन प्रकाश की आवश्यकता बीज के अंकुरण के लिए नहीं होती है। क्या जमीन के अंदर प्रकाश पहुंचता है? कि जैसे आपने बीज को आपने जमीन के नीचे दबा दिया तो जमीन के अंदर थोड़ी ना सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा। तो बीज के अंकुरण के लिए कभी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो सीजीएल की एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। बाकी प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस करें, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है। उस पीडीएफ में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का आपको संग्रह करके दिया गया है। उस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं, थोड़ी पढ़ने के बाद उन पीडीएफ पर भी आप अपनी प्रैक्टिस करें, जिससे कि टॉपिक आपके लिए और आसान बन सकेगा। और यदि एग्जाम में यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों का आप सही वे में अपना सही जवाब बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होती है इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।